और इसी बीच एक बड़ी खबर, नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के बेतुके बोल सामने आए हैं। इटली चीन से ज्यादा खतरनाक है भारत का कोरोना, ये उनके शब्द हैं। जरा सोचिए किस तरह की मानसिकता रखते हैं भारत के बारे में केपी शर्मा ओली। तो बड़ी जानकारी, बेतुके बोल नेपाली प्रधानमंत्री के फिर से सामने आते हुए, और जिस तरीके से इटली चीन से खतरनाक भारत जो है, भारत जिस तरीके से लगातार संक्रमण वहां से आ रहा है उसको लेकर बेतुका बयान। नेपाल ने फिर की हिमाकत, भारत पर उंगली उठाने की जरूरत की। बाज क्यों नहीं आ रहा नेपाल? भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझे नेपाल ने अब कोरोना वायरस को लेकर भी भारत पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर कहा कि नेपाल के लिए भारत से आने वाले कोरोना वायरस के मामले ज्यादा खतरनाक हैं। इससे पहले भी ओली ने ऐसा ही कहा कि नेपाल को इतना खतरा इटली और चीन से आने वाले कोरोना मामले से नहीं है जितना भारत से आने वाले लोगों से है। नेपाल में सोमवार को कोरोना वायरस के 72 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस के हालात को लेकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल में दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की तुलना में मृत्यु दर कम है, लेकिन ओली ने आरोप लगाया कि भारत से अवैध तरीके से लोग नेपाल में दाखिल हो रहे हैं। ओली ने कहा कि बिना सही से चेकिंग के नेपाल में दाखिल होने की वजह से कोरोना और ज्यादा फैल रहा है। इससे पहले नेपाल ने भारतीय इलाकों को गलत तरीके से अपने नक्शे में दिखाया था, जिसे लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ऐतराज जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि नेपाल के लिपुलेख मुद्दा उठाने के पीछे कोई विदेशी ताकत हो सकती है। जनरल नरवणे के बयान पर नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने निशाना साधा तो वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल एसबी देव ने नेपाल को आईना दिखा दिया। उन्होंने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। In fact, Army Chief's remarks have been taken entirely out of context, misinterpreted deliberately, and this attempt at making a mountain out of molehill is not in any country's interest. The relationship between these two countries that can't really be sullied by politics. सीमा विवाद को लेकर नेपाल ने पिछले दिनों जो हरकत की है और उसके बाद वो जिस तरह भारत पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, उससे साफ है कि नेपाल इन दिनों चीन की चालबाजी में फंसा है। लेकिन नेपाल को ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत ने हमेशा एक छोटी भाई की तरह उसका ख्याल रखा है। ऐसे में नेपाल की यह हरकत आने वाले दिनों में कहीं न कहीं उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में कोरोना मरीजों का बढ़ना जारी। पिछले 24 घंटे में 6,535 नए मरीज, 146 की मौत। कुल संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा 1,45,000 के पार। मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरे होने पर देश भर में 150 जगहों पर बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 मई से 3 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर बड़े राज्य में होगी 2 वर्चुअल रैली। मातोश्री में देर रात चली बैठक। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत रहे मौजूद। आज शाम 4 बजे फडणवीस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। दफ्तर जाने वाले लोग बीच रास्ते में फंसे। कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर सीमा सील। दिल्ली के केशवपुर इलाके की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखाई दे रही आग की लपटें। दमकल की 23 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कल दिल्ली में 45 डिग्री पर पहुंचा था तापमान। आज 46 डिग्री को पार कर सकता है पारा।